मिल्कीपुर में भी चुनाव है, वहां पर पीडीए के प्रतिनिधि लड़ रहे हैं चुनाव। पीडीए के प्रतिनिधि ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनको अयोध्या का विकास अच्छा नहीं लगता, उनको बांटना अच्छा लगता है। वे जाति के नाम पे बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पे बांटेंगे। सच्चाई तो ये है कि मिल्कीपुर में भी इनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड मतों से यहाँ पर कमल खिलाएगी। जब अयोध्या के नाम पर मिल्कीपुर राजनीतिक प्रतिष्ठा का पर्याय बना हुआ है, जब इस वोट युद्ध में एक तरफ मोदी योगी हैं, दूसरी ओर अखिलेश हैं, राहुल हैं, ओवैसी हैं, तब ये शाब्दिक प्रहार है। वैसे ही पलटवार भी, उम्मीद है, दावे हैं, विश्वास है, और ये भी दो तरफा है। ऐसे में सवाल है कि 6 महीने में अयोध्या के मिल्कीपुर का मूड कितना बदला है। क्या अयोध्या को प्रतिष्ठा से जोड़कर अखिलेश पछता रहे हैं? क्या योगी की सनातनी रणनीति मिल्कीपुर में काम आएगी, या अखिलेश, राहुल, ओवैसी के चक्रव्यूह को योगी नहीं भेद पाएंगे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम मिल्कीपुर में ग्राउंड जीरो पर पहुंची। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर सीट पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ कोई विधानसभा का उपचुनाव ही नहीं है। ये जो चुनाव है वो कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि जिसे अखिलेश यादव देश का सबसे बड़ा चुनाव बता रहे हैं, वो चुनाव है मिल्कीपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच व्यक्तिगत साख की जो लड़ाई है, वो चुनाव है मिल्कीपुर। और लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से भारतीय जनता पार्टी को जो जख्म मिला, उसके मरहम की कवायद है भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल्कीपुर। यानी एक बहुत बड़ा चुनाव जो सीधे सीधे बीजेपी और एसपी के बीच नाक का सवाल बन गई है, वो चुनाव है मिल्कीपुर। और इसीलिए आज यहाँ ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूँ टाइम्स नाउ नवभारत के लिए, जहाँ यहाँ जमीन से जुड़ी हुई चुनावी हलचल आपको आज दिखाऊंगी। मिल्कीपुर में खड़ी श्वेता ने तमाम लोगों का सियासी मन टटोलने की कोशिश की। उन्होंने दुकानों पर खड़े लोगों से बात की, सड़क चलते राहगीरों से सवाल जवाब किया, ये जानने की कोशिश की कि वो किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं। श्वेता सबसे पहले एक चाय की दुकान पर पहुंची। मौजूद है मिल्कीपुर के स्वामीनाथ दुकान में, जो कि पिछले 25 साल से यहाँ पर मौजूद है। कई सारे राजनीतिक बदलाव यहाँ दुकान के जो मालिक हैं उन्होंने देखे हैं। जरा उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार का, भैया दुकान तो बहुत चल रही है आपकी, लोग यहाँ समोसे खाने आते हैं। ये बताइए कि इस बार जो उपचुनाव होने वाला है, उसमें क्या लग रहा है आपको, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? नहीं, अब समाजवादी पार्टी। हाँ, यही आगे जाए भैया। आप कस्टमर हैं जी, क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है? हाँ, चुनाव फसाद हुई है। किसकी जीत, क्या संभावना आपको लग रही है? जीत चंद्रभान पासवान की होगी, भाजपा की होगी। भाजपा की जीत होगी। जब लोकसभा चुनाव हुआ तब भाजपा को बहुत बड़ा झटका यहाँ से लगा था, लेकिन अब इसीलिए जो उपचुनाव हो रहा है वो बहुत बड़ा चुनाव इस बार देखा जा रहा है। भाजपा को झटका इसलिए लगा था कि लोग झूठा रूमर, झूठा अफवाह फैला करके जनता को बरगला करके वोट निकाल ले गए हैं। अब ये मंच के ऊपर गंगा लेके कसम खाएंगे, उसके बाद जनता इनके ऊपर विश्वास करने वाली नहीं है। वहाँ से श्वेता आगे बढ़ी तो एक शराफा दुकान पर पहुंची, जहाँ कुछ लोगों से उन्होंने बात की, जिनका दावा है कि अवधेश प्रसाद पर उनका अहंकार समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ेगा। तो अवधेश प्रसाद जी 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, अपने बेटे को ही उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी कह रही है परिवारवाद है, जबकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि बाहरी को बीजेपी ले आई। अरे इसमें 2-3 लोग नाराज भी हो गए उनकी पार्टी के। जैसे हम लोग पहले भी उनसे जुड़े थे, हम लोग उनसे बहुत नजदीक था, बहुत जुड़े थे। जब यहाँ रोजा अफ्तार करते थे वो बस वही बुलाते थे यहाँ पर 5 नंबर पर। लेकिन जब से वो जीत गए हैं अब की बार, तब से उनका दर्शन दुर्लभ हो गया है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम दीनानाथ। दीनानाथ जी, अवधेश प्रसाद जब तक विधायक थे तब तक काम किया यहाँ विकास के लिए, या सांसद बनने के बाद फिर कुछ यहाँ पर क्या हुआ? जब तक वो विधायक थे तब तक ठीक थे, लेकिन जब से सांसद बने हैं उनका चेहरा देखना मुश्किल हो गया है। वो इतने घमंड में आ गए, अब उनका दर्शन ही दुर्लभ हो गया है। बात तो छोड़ दीजिए अब। हाँ, कहीं नहीं आते जाते हैं। कहीं देखा हो किसी ने? कोई यहाँ इतना आदमी बैठा है, कोई एक बार बता दे कि आज अवधेश मंत्री को देखा था जब से जीते हैं? तो किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा है। कोई बता दे कि आज चेहरा देखा है? चेहरा नहीं देखा उनका। सही है ये बात।
और हम इतने अपने बेटे को टिकट दिया है इस बार थे उनके। और कह रहे हैं कि जनता तो हम पे ही भरोसा दिलाएगी, हमारा बेटा है उस पर ही भरोसा दिलाएगी। तो जब काउंटिंग हुई उसके बाद उनको पता लग जाएगा क्या हुआ आपकी। आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? इस बार बीजेपी 50,000 से फाइट मारेगी यहाँ पर मिल्कीपुर विधानसभा में 50,000 जी। लोकसभा चुनाव में जो झटका मिला हो गई, आदमी उसी गलती को सुधार दिया है किस बार। गलती हुई थी, इसमें बहुत बड़ी गलती जो लल्लू प्रसाद थे वो भी इसी कैटेगरी के थे, इसीलिए हारा था। कुत्ते के गले में पट्टा बांधा जाता हाँ। फिर भी सांसद बन जाता जी। लल्लू सिंह की कमी थी कमी जिसके थी, लिए कमी हारे थी। हैं। सड़कों पर घूम घूम करके हम यहाँ के समीकरण समझने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए जातीय समीकरण यहाँ पर हमेशा से बहुत ही प्रभावी रहा है किसी भी चुनाव में, और इस बार भी जातीय समीकरण काफी हद तक प्रभावी रहेगा। पासी वर्सेस पासी, किसके हाथ होगी बाजी, ये सवाल है। और चलिए कुछ आंकड़ों की अगर बात करें, तस्वीरें भी आपको दिखा रही हूँ मिल्कीपुर की, क्योंकि यहाँ जो जातीय समीकरण है उसकी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ जो दलित मतदाता हैं वो किसी भी उम्मीदवार की सियासी किस्मत तय करते हैं। अगर यादव मतदाता की बात करें 65,000 हैं, पासी मतदाता 60,000 हैं, ब्राह्मण मतदाता भी 60,000 के आसपास हैं, मुस्लिम मतदाता 35,000, ठाकुर मतदाता 25,000, गैर पासी दलित मतदाता 50,000 हैं, वहीं मौर्य मतदाता 8,000 तो चौरसिया मतदाता 15,000 के पार हैं, वैश्य करीब 12,000 के हैं और इसके अलावा 30,000 अन्य जातियों के जो वोट हैं वो यहाँ पर सियासी समीकरण को बहुत ज्यादा तय करते हैं। इस बार पासी वर्सेस पासी की जो लड़ाई है, चुनावी यहाँ लड़ाई है, वो बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है। देखना होगा कि जातीय फैक्टर यहाँ इस बार कितना काम चुनावों में करता है। टाइम्स नाउ नव भारत की रिपोर्ट। वहां से आगे बढ़ी तो रास्ते में एक स्टेशनरी की दुकान मिली, वहां पर लोगों का मिजाज जानने की कोशिश की। बस अब की हमारे चंद्रभान बाबू ये जीतेंगे, पासवान जी। अच्छा, बीजेपी जीतेगी? बीजेपी जीतेगी। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि आपने देखा लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए बीजेपी के लिए अच्छा नहीं आया नतीजा। गलतियां हो चुकी हैं, दोबारा वो गलतियां हम लोग नहीं करना चाहते हैं। मतलब आप मानते हैं कि गलती हुई थी? गलती हो गई।